से, श्री विजय सिंह सैनी झज्जर से, श्रीमती कमलेश सैनी नारनौल से, श्री रमेश सैनी महेंद्रगढ़ से, श्रीमती प्रिया सैनी नांगल चौधरी, श्री बक्सी सैनी चरकी। नमस्कार, मैं सुषमा लाठर और आप देख रहे हैं SBN 77। इस वक्त हम पहुंचे हैं कम्युनिटी सेंटर फोगजी नगर जाटल रोड सोंदापुर में, जहां पर ये पानीपत जिले में जो पड़ता है। आज यहां पर सैनी समाज के द्वारा अभिनंदन समारोह रखा गया है। ये अभिनंदन समारोह जो है ये सैनी समाज के जितने भी प्रधान है, निकाय के हो या नगर पालिका के सभी चेयरमैन को स्वागत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर नायब सैनी जी, कांग्रेस के नेता बिशन लाल सैनी जी और इसके कार्यकर्ता के मुख्य संयोजक जो है वो वीरेंद्र जी और सतीश जी हैं। और यहाँ पर एक सैनी समाज के द्वारा एक अपील रखी गई है कि यहाँ पर जो गन्ने की शुगर मिल थी, जैसे कि आप सबको पता है कि एक पानीपत में गन्ने की एक शुगर मिल थी और उस जगह को हटा दिया गया, दूसरी जगह लगा दी गई। अभी वो जगह जो है वो खाली है और वहाँ पर सैनी समाज के लोग एक धर्मशाला के लिए, सैनी समाज की धर्मशाला के लिए जगह मांग रहे हैं, जगह अलॉट करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं पानीपत के सोंदापुर गांव से, कम्युनिटी सेंटर से। बीसीबी का जो बीसीबी की कैटेगरी हमारे अभी सारी पंचायत चुनाव में समाप्त कर दी है, उसके लिए भी आपसे अनुरोध है कि बीसीबी को भी आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं कम्युनिटी सेंटर में लाया जाए, सोंदापुर जाटल रोड से। हरियाणा प्रदेश के एक आप ही यहाँ पर नायब सैनी जी जो हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पधारे हैं। पूरा करवा सकते हैं। आज जो हमारे संयोजक श्री वीरेंद्र सैनी, वाइस सैनी, सप्ती सैनी, सह संयोजक भाई गोविंद सैनी सीए, अनुराधा जी हैं जींद से, चेयरपर्सन अनुराधा जी यहाँ पहुंची हैं। सुनीता सैनी जी जो पुंडरी से चेयरपर्सन है वो पहुंची हैं। नीरू जी वाइस चेयरमैन टोहाना से वो पहुंची हैं। यहाँ पर बॉबी जी जो पुंडरी से एक्स वाइस चेयरमैन थे वो पहुंचे हैं। और बहुत से महानुभव जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो यहाँ पर पहुंचे। और देख सकते हैं कि सैनी समाज के लोगों में कितना उत्साह है कि अपने सैनी समाज की कम्युनिटी को जागृत करने के लिए सभी हरियाणा के कोने कोने से जो है सैनी समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सैनी समाज में इतना उत्साह है कि वो अपने समाज की कम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं। मैं कॉमरेड मानदेव सैनी जी हमारे बीच पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और भी जितने भाई मेरे मुकररबिन से जिनका मैं नाम नहीं पुकार पाया है, सबका स्वागत है। राजवीर आर्य जी पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मैं। एक मनोरंजन के लिए संगीत, हाँ जी, देवेंद्र सैनी जी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैनी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये समाज सेवी भी हैं। आप सब जानते हैं कि सैनी समाज के लिए उन्होंने कितने बड़े कदम उठाए हैं। जय हिंद, बात करते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ पाएगी क्या? हाँ जी। सैनी समाज को इस शानदार आयोजन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जो हरियाणा में पानीपत की धरती पर आयोजित किया जा रहा है। सैनी समाज का सम्मान समारोह, जो नए अभी चेयरमैन बने हैं उनके रिगार्डिंग और समाज को संगठित करने और समाज के कुछ सामाजिक और मुद्दे के ऊपर ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इसमें माननीय सांसद जी आए हैं और इनसे भी समाज अपनी डिमांड रखेगा। हम सब भी दिल्ली से और रोहतक से चल के आए हैं, तो आप सबको इस शानदार आयोजन के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपने एक सेंटर भी शुरू किए हैं सर, जैसे रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, तो उसके बारे में बच्चों को क्या कहना चाहिए? मैं यस नाम से संगठन हमारा रोहतक में, हरियाणा में, यस यूथ एंड एजुकेटेड सोसाइटी, युवा और शिक्षित समाज। हम समाज के युवा और शिक्षित लोगों को एकजुट करके, कर्मचारी अधिकारियों को एकजुट करके और समाज को इस दिशा में मोड़ रहे हैं कि भाई समाज के बच्चे नशे पते की तरफ ना जाके कोचिंग इंस्टीट्यूटों की तरफ जाएं, ताकि बिना कोचिंग के तो पीएचडी किया हुआ भी डी ग्रुप का पेपर क्लियर नहीं कर सकता। तो कोचिंग लेंगे तभी हमारे बच्चे सिलेक्शन पाएंगे नौकरियों में। अभी हरियाणा में भी वैकेंसी आनी है 50,000 के लगभग, तो इस हमारे बच्चों का सिलेक्शन में आंकड़ा बढ़े, ये इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और रोहतक में निःशुल्क कोचिंग इंस्टीट्यूट समाज के लिए चला हुआ है। सांसद नायब सैनी जी ने आगे उसकी आधारशिला ओपनिंग रखी थी जी।
सर, ये राजस्थान में जो सैनी समाज को सोचते हुए लोगों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक समाज की एक यहाँ पे कड़ी कमजोर दिख रही है कि समाज की दशा हो रही है। देखो, राजस्थान में जो हुआ वो बड़ा निंदनीय काम है। समाज के सोते हुए लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हालांकि अशोक गहलोत जी ने उसके बाद इसमें संज्ञान लिया और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करी। सारे समाज के बच्चों को मुकदमों से जमानत कराया और उनको बरी किया। और इसमें अशोक गहलोत के प्रति समाज शुक्रगुजार है। और रही बात जो राजस्थान में समाज एकजुट हो गया, अगर आरक्षण लड़ाई लड़ता तो ऐसे हालात नहीं होते। वहाँ पर भी समाज कई गुटों में बटा हुआ है, उसको एकजुट होकर एक साथ प्रयास करने चाहिए। जी बिल्कुल। अभी आप मिले देवेंद्र जी से और उन्होंने बताया कि समाज के प्रति जो इन्होंने इतनी निष्ठा और इतना समर्पण इन्होंने दिया, उसके बारे में देख रहे हैं आप। लाइव तस्वीरें हैं कम्युनिटी सेंटर की। हमारे बीच में ना तो बहुत ही आदरणीय कुरुक्षेत्र से सांसद श्री नायब सैनी जी, जो कि हरियाणा सरकार में और अपनी लोकसभा कुरुक्षेत्र से जो दिल्ली में हमारी मांगे रखते हैं, हरियाणा सरकार में ऊपर लोकसभा की तरफ से हमारे बीच में विजय सैनी जी पहुंच चुके हैं। हम उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। विजय सैनी जी मंच पर आ जाएंगे। विजय सैनी जी बधाई के पात्र हैं श्री नायब सैनी जी, जो हमारे छोटे से मोबाइल पर पहुंचे। हमारे मध्य नारनौल की चेयरपर्सन श्रीमती कमलेश सैनी पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मंच पर विराजमान है। कमलेश सैनी जी पहुंचे हैं अभी यहाँ पर। तो हमारी मांगे सेंटर में रखने वाले श्री नायब सैनी जी, नायब सैनी का नहीं राखी जड़ में पूछूंगी क्वेश्चन, ठीक है? बीजेपी की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो हमारी नमस्कार सर, स्वागत है आपका सैनी समाज के समारोह में। सैनी समाज की एक उम्मीद है सर आपसे कि आप इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। जो सैनी धर्मशाला के लिए उन्होंने आपसे मांग की है, तो वो कब तक पूरी होंगी सर? नहीं, देखिए, क्योंकि आज पानीपत में अपने जो नवनियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो समाज के हैं, समाज ने उनका यहाँ पर अभिनंदन समारोह रखा है। मुझे भी आमंत्रित यहाँ पर किया है। मैं समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का जो कार्यक्रम का आयोजन किया कि हमारे जितने हरियाणा प्रदेश के जो भी चेयरमैन नगर पालिकाओं के, नगर निगम और नगर परिषद के हैं और वाइस चेयरमैन हैं, उन सब को बुला करके यहाँ पानीपत के समाज के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो इनकी मांगे हैं, जो भी कोई मांगे हैं, उन मांगों को जरूर अवश्य जिस भी विभाग की है उस विभाग को भेज करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लगा करके उनको पूरा कराने का काम करेंगे। यहाँ के हमारे जो स्थानीय विधायक हैं माईपाल जी डांडा, उनके ध्यान में लगा करके उनको पूर्ण करवाने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूँ समाज के लोगों को। और आज गांधी जयंती है, लाल बहादुर जयंती है, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किए हैं गांधी जयंती को एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के रूप में हम सब मनाएं, ऐसे आह्वानों को हम स्वीकार करते हुए महात्मा गांधी जी को सपने को साकार करना। और जो आदरणीय महात्मा गांधी जी ने खादी को बढ़ावा दिया था, आज 2 अक्टूबर को हम सब खादी को भी कहीं ना कहीं खादी जो सेंटर्स हैं उनको पर जा कर के कुछ ना कुछ हम जरूर परचेज करें, ताकि लोकल फॉर वोकल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस खादी से उसको बढ़ावा मिले। हम अपने लिए वहाँ पर परचेज करें, बच्चों के लिए करें, अपने रिश्तेदारों के, मित्र प्यारों के लिए कुछ ना कुछ हम परचेज करें ताकि इस खादी को बढ़ाया जा सके।
सर, आज हरियाणा में जो है बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है और आप समाज के नेता हैं, समाज के बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को भी आपसे एक उम्मीद है कि रोजगार के लिए आप हरियाणा में कुछ करवाएंगे, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जो बेरोजगारी की आपने बात करी है, जितनी आज नौकरियां प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के देने का काम किया है और जिस कोई भी युवा है उसके अंदर अगर कोई क्वालिटी है, किसी को फ्री नहीं छोड़ा। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं रोजगार देने का काम, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, चाहे प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक योजना, चाहे प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप योजना, इस प्रकार की योजनाएं खड़ी की हैं। उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को एक अच्छा मंच मिला और उनको कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा होने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, चाहे कौशल विकास के माध्यम से उनको स्किल करके उनको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में एक लिमिटेड ही नौकरियां हैं और उससे अलग भी जो युवा अपना काम करना चाहते हैं उसके लिए सरकार पूर्ण रूप से उनका सहयोग कर रही है। सर, एक कार्यक्रम चला हुआ है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का, सेवा पखवाड़ा के नाम से, लेकिन कहीं ना कहीं जहां मैं कवरिंग कर रही हूं एक दिखावा ही दिखाया जा रहा है। मैं समाज की एक होने के नाते आपको बता रही हूं ये कि जहां भी मैंने कवरिंग की है एक दिखावे के तौर पे, लेकिन मोदी जी ने ये सेवा पखवाड़ा एक सेवा की भावना शुरू करने के लिए कहा था, लेकिन ये पूरा नहीं उतर रहा। सर, इसका क्या कारण? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की बात करी है, हमने उसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये किसी एक विशेष व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसके अंदर देश के 135 करोड़ लोग जब इसके अंदर मुहिम के अंदर जुड़ कर के काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो स्वच्छता की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है वो भारत स्वच्छ होगा। और स्वच्छता के कई फायदे हैं, क्योंकि बीमारियां नहीं फैलती। जिस प्रकार की बीमारियां आती हैं, गंदगी से बीमारियां आती हैं, उस गंदगी अगर सफाई होगी तो उससे राहत मिलेगी। हम सब की ड्यूटी है, क्योंकि सरकार भी उसके अंदर काम कर रही है। सरकार के साथ साथ हम सब भी उसके अंदर अपनी भूमिका अदा करते हुए स्वच्छता के अंदर अपना सहयोग करें। सर, एक बात और है, जो आपने 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बात कही थी कि गौशाला के लिए जो चारा है वो सरकार की तरफ से उनको पैसा दिया जाता है, लेकिन सर आज जो गायें हैं वो बेसहारा सड़कों पर घूम रही हैं, गौशाला में उनके लिए स्थान नहीं है, नंदियों के लिए भी नंदीशाला में कोई स्थान नहीं है, बेसहारा गायें घूम रही है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो लंबी बीमारी उनमें है खास तौर पर उसके लिए। नहीं, देखिए, ये सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो गौशालाओं के लिए काम किए हैं, जबरदस्त काम किए हैं। अलग से कानून बनाया, गौ सेवा आयोग बनाया। गौ सेवा आयोग के माध्यम से हर गौ के अनुसार जो गौशाला के अंदर हमारा गोदन है और चाहे नंदीशाला के अंदर है, उन तक उनके चारे के लिए समय समय के ऊपर पैसा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उससे अलग भी जो सरकार के अंदर बैठे हुए हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं और चाहे हमारे मंत्री हैं, वो भी गौशालाओं के अंदर समय समय के ऊपर वहाँ पर जाते हैं और समाज भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। समाज के प्रबुद्ध लोग, मजबूत लोग, समाज के जो समाज सेवी लोग हैं वो भी उन गौशालाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और ये ऐसे कार्य हैं क्योंकि इसके अंदर सर्व समाज लगता है, सरकार भी सहयोग करती है और सर्व समाज भी सहयोग करता है, ये आकर के पूर्ण होता है। क्योंकि उसके लिए जो कानून बने हैं, जो उनके लिए रख रखाव के लिए कार्य सरकार कर रही है, वो मजबूती से उनको काबिल तारीफ है। और क्योंकि नंदीशालाएँ बन रही हैं और क्योंकि गौ के ऊपर एक कानून बना है कि अगर कोई गौ की हत्या करेगा तो उसके ऊपर 302 जैसी धाराएं उसके ऊपर लगेंगी। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर कहीं कोई बेसहारा पशु दिखाई देता है, उनको गौशालाओं में या नंदीशालाओं के अंदर पहुंचाने का काम भी किया जाता है। तो नहीं है नंदीशाला में, गौशाला में जाए तो वो एंट्री नहीं करते हैं अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है, ले नहीं रहे हैं, वो लेते हैं। जो व्यक्ति वहाँ पर उनको छोड़ने के लिए जाता है, ऐसा नहीं है कोई जवाब नहीं देता, वहाँ पर लेते हैं। सर, एक और आम जनता जो एक क्वेश्चन कर रही है, एक बात चली हुई है कि 100 करोड़ के चित्ते जो हैं वो यहाँ अपने देश में आए हैं, उनकी इतनी ऐसी क्या जरूरत मतलब देश के अंदर थी कि उनको यहाँ पे लाया गया? देखिए, क्योंकि ये विपक्ष इस प्रकार के
गुमराह करने की बातें करता है जिनका कोई औचित्य नहीं है। आज देश के अंदर कोरोना जैसा वैश्विक संकट आया, विपक्ष ने उसका भी विरोध किया, कहा जी ये तो मोदी की वैक्सीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और आज हमें इस बात का फक्र है, इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 213 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुकी है, फ्री में लग चुकी है, और 100 देशों को वैक्सीन भेजने का काम भी पहली बार नरेंद्र मोदी ने किया है। परंतु जिस प्रकार से विपक्ष झूठ को भी उठाने का काम करता है वो निंदनीय है, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका को अदा नहीं कर रहा है। वो इधर उधर की बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम करता है। परंतु आज देश के लोग, आज कांग्रेस को जो उसके सहयोगी दल हैं, उनके चेहरे को पहचान चुके, उनके आईने को पहचान चुके हैं। आने वाले समय के अंदर उनका कहीं पर कोई स्थान नहीं रहेगा। जो विपक्ष में जितने लोग आए थे शायद में भी ना आए। सर एक मंडी का क्वेश्चन और बता दीजिए। चलो थैंक यू सर, धन्यवाद। देखिए अभी आपने नयाब जी से बात की है और उन्होंने बताया कि किस तरह से समाज को जो है वो नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। अभी हम जानते हैं अनुराधा जी से, अनुराधा जी जींद जिले की जो है वो चेयरपर्सन है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। मैम समाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश है महिलाओं के लिए खास तौर पर? मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज यहाँ पानीपत में जो सैनी समाज की तरफ से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, और मैं बधाई देना चाहती हूँ ऐसे सैनी समाज को जिन्होंने अपनी बेटियों को बाहर निकाला और आज इस मंच तक पहुँचाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा सैनी समाज आगे भी ऐसी तरक्की करता रहेगा और उनकी बहू बेटी सभी बाहर निकले, सभी पढ़ाई करें, सभी आगे बढ़े। यही मैं अपने सैनी समाज से कहना चाहूँगी कि आजकल जो वो लड़कियों को बोझ नहीं समझ के लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी मतलब आगे लड़कियां बढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, आज आप हरियाणा में ही देख लीजिए कितने सैनी समाज से महिलाएं भी चेयरपर्सन बनी हैं, प्रधान भी बनी है, उप प्रधान भी बनी है और MC भी बनी है। तो मैं ऐसे सैनी समाज का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैडम मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ और खासतौर पर महिलाओं के लिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि महिलाएं निकल जाती हैं बाहर। मुझे परिवार भी एक ऐसा मिला है जिसने बेटी को पढ़ाया लिखाया और बाहर निकाला, और ससुराल पक्ष भी ऐसे ही मिला है जिन्होंने अपनी बहू को बेटी समझकर आगे उसको निकाला है, आगे सम्मान दिया है, समाज में सम्मान मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि एक सैनी समाज जो आगे बढ़ रहा है उससे क्या है कि लोगों की सोच बदल रही है। अब पहले की सोच नहीं रही है, अब आगे भी बेटियां, ये नारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये हमारे सैनी समाज ने शुरुआत की है और मैं इसका बहुत बहुत आदर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हमारा पिछड़ा वर्ग बहुत आगे तक जाए। धन्यवाद मैम। अनुरोध है श्रीमती सुनीता सैनी जो दिल्ली से हमारी चेयरपर्सन है, और नीचे से श्रीमती संतोष सैनी जी अगर आई है तो शकुंतला देवी सोलापुर से बोलना नहीं, बुला लिया करो पहले, अगले को बुला लो आप। इनके बाद में मंजूर सैनी जी आए। एक दे दे इकट्ठी कर ले सारी। जो स्वागत कर चुके हैं वो अपने स्थान ग्रहण करके लीजिए और आगे की कृपा करें। तालियां बजाकर के आप स्वागत करते रहिएगा। अनुराधा सैनी जी
जींद से हमारे चेयरपर्सन हैं और काफी बड़े मार्जिन से जीत करके आई हैं। गोविंद जी के हस्बैंड के आए हैं। वो तो नाप ले लो जी। बहुत बहुत बधाई है। अगला नाम बताओ। अभी मैं बख्शी सैनी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आए और उनका स्वागत के लिए श्री रामानंद जी सोलापुर से, मास्टर जयपाल जी जयपुर से, इधर आओ आप। काला कैमरे वाले नीचे ताकि पीछे वालों को दिखाई देता रहे। बुलाओ आगे बुलाओ। श्रीमती कमलेश सैनी जी, मैं दोबारा डॉक्टर रेणु मास्टर से कहूँगा और मंत्री से आप आए और श्रीमती कमलेश सैनी जी का स्वागत करें। आपकी ओर से तालियों की गड़गड़ाहट नहीं उठनी चाहिए। अभी मैं सभी स्वागतकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और जब से हमारे चेयरमैन जी धीरे सिंह जी सैनी वो बीमार अवस्था में हैं, उनकी बेटी रेशमा जी यहाँ पे आई हैं। मनीषा सैनी जी से अनुरोध है कि वो आकर के उनका स्वागत करें। देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं कम्युनिटी सेंटर फौजी नगर सोंदापुर जाटल रोड से। सैनी समाज का जो अभिनंदन समारोह है वो किया जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर नायाब सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। नारनौल से कमलेश जी पहुंची हैं जो नगर पालिका चेयरपर्सन हैं। अनुराधा सैनी जी पहुंचे जो जींद से हैं। सुनीता सैनी जी हैं चेयरपर्सन पुंडरी से पहुंची हैं। श्रीमती नीरू सैनी जी जो वाइस चेयरमैन है टोहाना से वो पहुंची हैं। और सभी यहाँ पर अभी अभिनंदन समारोह जो चला हुआ है। आप सबको बता दें कि सैनी समाज में किस तरह का जो उत्साह है। आप देख सकते हैं कि समाज में एकजुटता जो है वो नजर आ रही है। कहीं ना कहीं युवा जो है वो जागृत हो चुके हैं कि समाज को आगे लाने के लिए। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हैं कम्युनिटी सेंटर जाटल रोड सोंदापुर से। हेलो वीरेंद्र सैनी जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, दो शब्द कहेंगे। हमारे साथ अभी वीरेंद्र जी जुड़े हैं, पानीपत से हैं, बड़े समाज सेवी हैं, जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर समाज का प्रोग्राम है, अभिनंदन समारोह के क्या कहेंगे समाज के बारे में? ये महात्मा ज्योतिबा फूले जन कल्याण समिति द्वारा ऐतिहासिक शहर पानीपत के अंदर
आज एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें राजनीतिक रूप से हमारे हरियाणा के जो विभिन्न क्षेत्रों से, जो नगर पालिका और नगर परिषद से और नगर निगम से जो चुनकर आए हैं, उनका अभिनंदन समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। और इस अभिनंदन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि नायब सैनी जी, जो कि हमारे कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र जो है हमारी नगरी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और सैनी समाज के विशेष लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ऐतिहासिक नगरी पानीपत का सौभाग्य है कि उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि यहाँ पर सबको अभिनंदन यहाँ पर समारोह आयोजित। और सैनी समाज के इस कार्यक्रम से समाज के अंदर एक दिशा जाती है, एक मैसेज जाता है। महात्मा ज्योतिबा प्रथम महिला शिक्षिका के लिए हमने पूरे हिंदुस्तान स्तर पर अपने जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो बड़े हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन सबको ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि इस फूले दंपति को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और ये ऑल इंडिया स्तर पर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, विभिन्न प्रदेशों में और जिलों के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग है कि जल्द से जल्द इस फूले दंपति के सम्मान में यह भारत रत्न का आयोजन उनको दिया जाए। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा समाज एकत्रित तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बड़ी खुशी हुई कि हमारे समाज के आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें कम्युनिटी सेंटर से, जाटल रोड से। तो आपको लाइव अपडेट्स देते रहेंगे, देखते रहिए। SBN 77 मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। मैं सुषमा लाठर, धन्यवाद। कि हम उनको बुलाएं और उनको सम्मानित करें। हमने पहले भी MP साहब का और